मोहल्ले की सारी औरतें चबूतरे पर बैठी एक दूसरे की चुगली कर रही थीं। क्या बात है कविता बहन, आजकल बड़ी थकी थकी लगती हो। 50 की हो गई हूँ और कितने दिन जवान रहूंगी। घर का काम कर कर के हालत खराब हो गई है। तो बहू काहे नहीं ले आती? वैसे भी दोनों बेटे तो शादी लायक हो गए हैं, कर दे ब्याह। ले आ बहू, थोड़ा सा काम कम हो जाएगा। देखो बहन, बहू भी लाना हो तो सोच समझ कर लाना। आजकल की लड़कियों का भरोसा नहीं है। और हाँ, लव मैरिज तो कतई ना करना। मैं तो अपने बेटों की लव मैरिज नहीं करूंगी। अब तो जमाना है लव मैरिज का। क्या हो गया तुम्हें? इनको कुछ नहीं हुआ। पड़ोस की धनश्री बहन है ना, उनकी बहू लव मैरिज से आई थी और ये 1 महीने में सास का जीना हराम कर दिया। रोज लड़ाई झगड़े, खाना ना बनाना, सास से बुरा बर्ताव करना, खाना ना देना, पति की कमाई का 1 रुपया ना देना। बेचारी बहुत रोती थी हमारे पास आकर। अब इसीलिए तो देखो ना, दोनों सास बहू अलग हो गई। धनश्री जी ने किराए में घर ले लिया, अब वो वहीं रहती है। बहू बेटे कभी मिलने भी नहीं आते। वही मैं सोचूं कि धनश्री दिखती क्यों नहीं है। वहीं कविता अब डर जाती है कि अगर उनके भी घर भी ऐसा कुछ हुआ तो फूट पड़ जाएगी वहीं घर पर। भगवान, तुम कहती हो ना बेटों की शादी कर दो, शादी कर दो। ये देखो, रजत के लिए रिश्ता आया है। लड़की बहुत गुणी है और सुंदर भी। मैं देख कर क्या करूंगी? लड़की रजत को पसंद करनी है, वो देखे। जिग्नेश जी रजत को फोटो दिखाते हैं। अगर आप लोगों को ठीक लग रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिसके बाद कविता जी भी लड़की की फोटो देखती है और उन्हें रागिनी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद सभी लड़की के घर रिश्ता लेकर जाते हैं। आइए आइए भाई साहब, बहन जी आइए बैठिए। शोभा और नील सभी की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। कविता पूरी जगह अपनी नजरें दौड़ा रही थी। जहां दीवार पर हैंडमेड फ्रेम्स और पेंटिंग्स टंगी थी, तभी रागिनी हाथ में चाय की ट्रे लेकर सलवार सूट पहने वहां आती है। सभी रागिनी को देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसके चेहरे से ही उसके संस्कार नजर आ रहे थे। बेटा, ये सब तुमने ही बनाया है? जी। हमारी रागिनी को तो सिलाई, बुनाई, कढ़ाई सब आती है। हमारी मिसेज ने सिखाया है। अच्छा। वैसे बेटा, खाना तो बना लेती हो ना? जी, आप जो कहें सब बना लेती हूँ। हाँ, मुबारक हो जी। अब हम समझे हुए, मिठाई लाओ। जी भाई साहब। रागिनी के पापा मिठाई लाकर सबका मुंह मीठा कराते हैं। रागिनी की बात सुनकर सभी इंप्रेस हो जाते हैं और रागिनी और रजत का रिश्ता पक्का हो जाता है। ऐसे दिन बीतते हैं और कुछ ही दिनों में रागिनी और रजत की धूमधाम से शादी हो जाती है और रागिनी बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जहां सास बहू का अच्छे से स्वागत करती है। वहीं अगले दिन कविता जी के कहने के पहले ही रागिनी उठकर सारा काम कर लेती है और पहली रसोई की तैयारियां भी शुरू कर देती है। अरे बहू, इतनी जल्दी सब काम हो भी गया? जी मम्मी जी, छोले बन गए, पनीर बन गया, पुलाव और नान और लच्छा पराठा भी बन गया, दाल भी पक गई। अब बस खीर बना रही हूँ और नाश्ता ऑलरेडी टेबल पर लग गया है। अरे वाह, अरेंज मैरिज वाली बहू को लाने का फैसला करके मैंने बिल्कुल सही किया। कविता जी डाइनिंग टेबल पर जाती है, जहां सैंडविच, पराठे और चाय रखी हुई थी। साथ में हल्के फुल्के सलाद थे। इतनी सुबह तो मम्मी भी नाश्ता नहीं बना कर देती। भाभी तो सुपर है। वाह बहू, मजा आ गया। बहुत बढ़िया नाश्ता है। सभी चाव से नाश्ता करते हैं। वहीं खाने के समय भाभी की पहली रसोई के खाने से तो अच्छी खुशबू आ रही है। क्या क्या बनाया है बहू तूने? पापा जी, पनीर, छोला, पुलाव, नान और खीर बनाया है। अरे वाह भाभी, पहले तो बढ़िया सा नाश्ता मिल गया और अब इतना लजीज खाना। मजा ही आ गया। वाह, हमें तो लक्ष्मी जैसी बहू मिल गई। ले बहू, तेरी पहली रसोई का नेग। सभी रागिनी को पहली रसोई का नेक देते हैं तो वो बहुत खुश होती है। ऐसे दिन बीतते हैं। धीरे धीरे रागिनी अपने ससुराल में एडजस्ट हो जाती है। वहीं ससुराल बना रही थी, उसने भिंडी और टमाटर काटे। तब तक उसकी सास किचन में आती है और कहती है, सीता बहू, तुमने आज सब्जी बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा ही भिंडी काट ली है। आधी भिंडी को उठाकर फ्रिज में रख दो। इसकी सुबह सब्जी बना लेना। आखिर हम हैं ही कितने लोग, 4 लोगों में थोड़ी सी सब्जी तो लगती है। लेकिन माँ जी, इतनी भिंडी तो हम सब अभी मिलकर खा लेंगे और कल तक तो बाकी भिंडी सूख भी जाएगी, इसीलिए आज ही बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ज्यादा बन जाएगी तो फेंकी जाएगी। तुम आधी भिंडी उठाकर फ्रिज में रख दो, कल बना लेना। ऐसा कहकर शोभा वहां से चली जाती है। सीता अपने आप से कहती है, पता नहीं माँ जी इतनी कंजूस क्यों है, हर चीज में कमी करती है। इतनी भिंडी कोई ज्यादा थोड़ी ना है, लेकिन उन्हें कौन समझाए। जाने दो, मैं तो इतना ही बना लेती हूँ। सीता खाना बनाकर सभी को लगा देती है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं। तभी कमल कहता है, अरे वाह सीता, तुमने तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। थोड़ी और भिंडी बची है क्या? मुझे थोड़ी और भिंडी दे दो।
तभी सीता देखती है कि कढ़ाई में भिंडी खत्म हो गई है। सीता अपनी प्लेट की भिंडी कमल को देती हुई कहती है, आप मेरी भिंडी खा लीजिए, मैं अचार से रोटी खा लेती हूँ। तभी शोभा अपनी प्लेट से थोड़ी सी भिंडी सीता को देती हुई कहती है, अरे सीता, मेरे पास सब्जी थोड़ी ज्यादा है, इतनी सब्जी मैं नहीं खाती, तुम ये खा लो। ये देखकर सीता का देवर नीलेश कहता है, माँ लेकिन तुमने इतनी कम सब्जी क्यों बनवाई थी? बेटा, ज्यादा सब्जी बनती है तो फेंकी जाती है, हम 4 ही लोग तो घर में हैं, इतनी सब्जी बहुत हो जाती है। अगले दिन शोभा अपनी बहू से कहती है, सीता बहू, चल जरा बाजार से सब्जियां ले आते हैं। सास बहू दोनों सब्जियां लाने के लिए मार्केट जाती हैं। तब शोभा एक ठेले पर जाती है और उससे कहती है, अरे भैया, ये गोभी क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो है माँ जी। अरे बाप रे, इतनी महंगी। अच्छा, ये शिमला क्या भाव है? माँ जी ये 70 रुपए किलो है, बताओ कितनी तोल दूं? नहीं नहीं भैया, तुम ये रहने दो। सस्ती सब्जियां कौन सी हैं ये बताओ। माँ जी ये गिलकी, तोरी, बरबटी ये सस्ती सब्जियां हैं, सभी 1-1 किलो कर दूं? अरे नहीं नहीं, मुझे पूरी बारात को खिलाना है क्या? तुम तो 1-1 पाव तोल दो बस। तभी सीता कहती है, माँ जी, पिछली बार भी तो आप यही सब्जियां ले गई थी। ये सब्जियां खा खा कर तो हम बोर हो गए, थोड़ी महंगी सब्जियां ले लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं बहू, ये गिलकी, तोरी, भिंडी, ये सारी सब्जियां बहुत फायदेमंद होती हैं और फायदेमंद होने के साथ साथ सस्ती भी हैं, तो फिर क्यों महंगी सब्जियां लेना। वे लोग सब्जियां लेकर घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह सीता कोमल का टिफिन तैयार कर रही थी। कोमल अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, आज तुमने मेरे टिफिन में क्या बनाया है? बेटा, आज मैंने तोरी की सब्जी बनाई है। ओह माँ, रोज रोज भिंडी, गिलकी, तोरी खा खा कर मैं बोर हो गई। मेरी सभी फ्रेंड अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और आप कुछ भी अच्छा नहीं बनाती। आज तो मैं बिल्कुल भी तोरी की सब्जी नहीं ले जाऊंगी, मुझे कुछ अच्छा बना कर दो। कोमल, आज तो तुम यही ले जाओ, फिर कभी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। माँ, आप हमेशा ही ऐसा कहती हो, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बनाती। आज तो आपको मेरे लिए कुछ अच्छा बनाना ही होगा। कोमल, कहा ना फिर कभी बना दूंगी, तुम्हें समझ नहीं आती है? आजकल तुम बहुत जिद्दी हो गई हो। तभी नीलेश वहाँ आता है और अपनी भतीजी की बात सुनकर कहता है, भाभी आप कोमल को क्यों डांट रही हो? कोमल बिल्कुल सही कहती है, आज तो मुझे भी हलवा खाना है। आप ऐसा करो, हमारे लिए सूजी का हलवा बना दो। देवर जी, आपको तो पता ही है कि माँ जी। भाभी माँ से कहना कि मैंने कहा है। ये आज तो मैं सूजी का हलवा लेकर स्कूल जाऊंगी। ठीक है कोमल, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं सूजी का हलवा बना देती हूँ। अब सीता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, कोमल जिद कर रही है कि आज उसे टिफिन में सूजी का हलवा ले जाना है और नीलेश को भी हलवा खाना है, तो अगर आप मुझे सूजी, घी और मेवे दे देंगी तो मैं उनके लिए हलवा बना दूंगी। ठीक है बहू, चल मैं तुझे सूजी और घी दे देती हूँ। शोभा किचन में आती है और किचन में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का ताला खोलती है और उसमें से थोड़ी सी सूजी, शक्कर और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा घी निकालकर सीता को देती है। सीता थोड़े से क्योंकि रागिनी हर काम में कुशल थी और वो हर काम जल्दी कर लेती, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं देती। रागिनी, मेरी शर्ट की बटन टूट गई है, अब मैं क्या पहनूं? अजी बस 2 मिनट, अभी लाई। यार देरी हो रही है। बस आ गई, इधर आओ। फिर रागिनी रजत की शर्ट की बटन लगाती है। अरे वाह, इतनी जल्दी तो कोई दर्जी भी काम ना करके दे। यू आर सुपर। ये तो नॉर्मल है जी। रागिनी अपने मायके में बड़ी ही बंदिशों में पली बड़ी थी। उसने घर वालों के दबाव में हर काम सीखा था, जिसके कारण अब ससुराल में उसकी खूब सराहना होती है। लेकिन क्या रागिनी ऐसे ही है या उसका कोई और भी रूप है, ये तो आपको स्टोरी एंड तक देखने के बाद ही पता चलेगा। घर में सब कुछ कुशल मंगल था। रजत की शादी को 6 महीने हो चुके थे और अब रागिनी भी ससुराल में अच्छे से सेटल हो गई थी। वहीं एक दिन जब रागिनी और कविता जी बाजार से सब्जियां लेकर आ रही होती है तो वो मीत को बाइक पर एक लड़की को घुमाते हुए देख लेती है। ये मीत ही है ना? हाँ माँ जी, है तो मीत देवर जी, लेकिन साथ में ये लड़की कौन है? चल कर पूछते हैं। जब तक रागिनी और कविता जी मीत के पास जाती, दोनों वहां से बाइक से जा चुके थे। कितने छोटे कपड़े पहन रखे थे उस लड़की ने। अरे माँ जी, आजकल तो सब फैशन है, आप फालतू में चिंता करती हो। दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। वहीं शाम में जैसे ही मीत घर आता है, कविता जी उस पर सवालों की बौछार कर देती हैं। मीत, वो लड़की कौन थी जो बाइक पर तेरे साथ चिपक कर? माँ, मैं वो बस बताने ही वाला था कि मैं संध्या से प्यार करता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं और संध्या शादी करना चाहते हैं। मैं ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती। माँ, कैसी लड़की? आप क्या कह रही हो? मेरे मासूम से बेटे को उस चुड़ैल ने अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। माँ, मैं ही उसके पीछे पागल था, वो तो भाव भी नहीं देती थी। रहने दे, मैं जानती हूँ ऐसी लड़कियों को।
अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अगर मीत किसी लड़की से प्यार करता है तो बुराई ही क्या है? हाँ माँ, और ये तो अच्छा है, भैया अपनी पसंद की लड़की से शादी कर रहे हैं। हाँ, तू तो साइड लेके ही, कल को अगर कोई तुझे पसंद आ गया तो तेरा काम आसान हो जाएगा ना। माँ, मीत का गुस्सा नीता पर क्यों उतार रही हो? यहाँ तो लव मैरिज वाली जेठानी से किसी को एतराज ही नहीं। अरे प्यार मोहब्बत शादी के बाद होता है, पहले थोड़े ना। ये लोग नहीं समझेंगे बहू। मीत अपनी माँ की एक नहीं मानता और संध्या से शादी करने की जिद करने लगता है। एक दिन, मीत ये देख कितनी सुंदर सुंदर लड़की है, कौन सी पसंद है बता तो। माँ, मैंने कह दिया ना, मैं शादी करूंगा तो संध्या से ही करूंगा, तो आप ये सब मत करो। मीत किसी की एक नहीं सुनता, जिसके कारण घर वालों को उसकी बात माननी पड़ती है और संध्या के घर उसे देखने जाते हैं सभी। नमस्ते बहन जी, आइए अंदर आइए। आइए आइए, बैठिए भाई साहब। सनाया और पवन जी घर आए मेहमानों की खातिरदारी करने लगते हैं। तभी संध्या एक इंडो वेस्टर्न ड्रेस में हाथ में चाय की ट्रे लिए वहां पर आती है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। क्या चाय तुमने बनाई है? हाँ आंटी जी। क्यों? कुछ नहीं। कविता जी संध्या के घर में चारों तरफ देखने लगती हैं, जहां संध्या को उसके दोस्तों के साथ फोटो लगी थी। एक दीवार संध्या की डिग्री, मेडल और ट्रॉफी से सजी हुई थी और ऑफिस से मिले अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट से। तुम जॉब भी करती हो? जी आंटी जी, मैं एमएनसी कंपनी में नौकरी करती हूँ, लेकिन शादी के बाद नहीं करूँगी। डोंट वरी, क्योंकि मैं वैसे भी जॉब करके थक गई हूँ। ठीक है, खाना बनाना आता है? हाँ, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना पाती। बहन जी, हमारी बेटी ने हमेशा पढ़ाई, स्पोर्ट्स और जॉब पर ध्यान दिया, इसीलिए कच्ची रह गई, लेकिन वो सीख लेगी। ससुराल सीखने के लिए ही तो होता है ना बहन जी। कोई ना, अब जब शादी करनी ही है तो ये सब मायने नहीं रखता। हम तो बस मिलने आए थे, पंडित जी से कहकर शादी की तिथि निकलवा लीजिएगा। शादी पक्की होने की बात सुनकर सभी चैन की सांस लेते हैं। कविता जी लव मैरिज वाली बहू से पहले ही डरी हुई थी कि कहीं उसका भी वही हाल ना हो जो उसकी पड़ोसन के साथ हुआ था। लेकिन अब जब बेटे का दिल आ ही गया है तो घर वाली